ओके सर, कोई आपके साथ ऐसा वाकया हुआ जिस समय आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी हो क्योंकि आपका फ्लाइंग टाइम इतना ज़्यादा है? जी। उन तस्वीरों में वो अंडर कैरिएज लटकता हुआ हॉस्टल की छत पे दिखाई दिया है। इधर अनाउंसमेंट के बाद वो व्यक्ति क्या इमरजेंसी एग्जिट से निकला होगा? विदाउट व्हील उसको लैंड करना पड़ा था। उस विमान का कैप्टन मैं ही था। अब पायलट ने अपने आप को काम रखते हुए मेडे कॉल भी दिया है। उन्हें पता था कि जहाज जो है मेल फंक्शन कर रहा है, मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं और हिंदुस्तान में तो ब्लंडर्स भी होते हैं। आप देखेंगे जो 9/11 हुआ था। और इस फ्लाइट के बारे में पुराना बैकग्राउंड है कि इसकी लिथियम आयन बैटरी में एक बार शिकायत आई थी। पूरी दुनिया भर में 3 महीने के लिए ड्रीम लाइनर्स को चलाना रोक दिया गया था। जो इटालियन अथॉरिटीज थी उन्होंने कहा साहब कि एक फेक कंपनी देखी जिसने कि 4800 फेक पार्ट्स, फेक सर्टिफिकेशंस उनके, उसको उन्होंने को बेच दिया। अगर इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो जितने भी ड्रीम लाइनर्स उड़ रहे हैं इस समय, उनके लिए अपने आप में वाकई में एक चिंता का विषय है। हो सकता है कि डीजी से इन सभी जहाजों को ग्राउंड कर दे। मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं और हिंदुस्तान में तो ब्लंडर्स भी होते हैं। एक विसल ब्लोअर थे, जो इंजीनियर थे उनकी बोइंग कंपनी के, जिसने कहा था साहब कि इट्स ए टिकिंग बॉम्ब। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कैप्टन केसरी सिंह राठौड़। आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में डायरेक्टर सिविल एविएशन कम चीफ पायलट रह चुके हैं। आप डीजीसीए के एग्जामिनर और चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। और इस पूरी घटना से आपका संबंध तब और ज्यादा हो जाता है कि इस फ्लाइट को चलाने वाले पायलट सुमित सबरवाल भी आप ही के नेतृत्व में फ्लाइट ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। सर, कई बार ऐसा बोलते हैं कि बड़ी बड़ी फ्लाइट्स पक्षी से टकरा करके तहस नहस हो जाती हैं। जी जी। पक्षी टकराता कहाँ है सर? देखिए, उसमें क्या होता है कि इसमें डिपेंड करता है कि पक्षी का क्या साइज है। छोटे मोटे पक्षी का कुछ नहीं होता। इनके जब किसी भी विमान को या उसके इंजन में अगर आप देखेंगे, उनको काफी टेस्ट से गुजरना पड़ता है और वहां पर उनके बाकायदा जब इंजन रन कर रहा होता है तो बर्ड जो होती है, डिफरेंट साइज की बर्ड जो है, वो रनिंग इंजन के अंदर टेस्ट फैसिलिटी में उनको उसमें डाला जाता है। अच्छा। जिससे कि देखा जा सके कि वो कितना कितना जो डैमेज है वो इंजन में होगा या नहीं होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो मैं काफ़ी बार फ्लाई कर चुका हूँ, काफ़ी बार अहमदाबाद में, और दूसरे भी पायलट जानते हैं इस चीज़ को कि अगर हम रनवे 23 से हम लोग टेक ऑफ करते हैं तो लगभग जो उसका दूसरा छोर है, जिसको 05 कहते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पर आबादी है, वहाँ पर नॉर्मली वल्चर्स, वहाँ पर बर्ड्स का न्यूसेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैंने यही कहा था कि हो सकता है जैसे कि 2009 में यूएस एयरलाइन का जो जहाज था, कैप्टन सली का आपने सुना होगा, जिसपे मूवी बनी थी, जिसमें कहा कि साहब एक बर्ड्स का झुंड आ गया, लेकिन वो जस्ट टेक ऑफ के बाद ही था, वो अपनी एक हाइट पे था वो। इस केस में भी अगर ये इनकी हाइट अगर अच्छी होती, 3-4 हजार फीट पे होता, 5-6 हजार फीट पे होता, तो हो सकता था ये या तो किसी वाटर बॉडी पे जाके लैंड कर जाते, या अगर एयरपोर्ट रीच में होता तो ये वापस आके लैंड कर जाते हैं। अच्छा, पक्षी टकराने के बाद रुकने की सहूलियत बचती है। जो अड़चन में हुआ, जो आपने देखा होगा, सली के ऊपर मूवी बन चुकी है, उसको यूएस का सबसे हाईएस्ट जो ब्रेवरी अवार्ड था वो दिया गया, और उसमें भी सेम चीज हुई थी, और उसने डिसाइड किया कि मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकता, तो क्योंकि इंजन चले गए आपके। इस केस के अंदर, पर्टिकुलर केस में, जो वीडियो जो सामने आ रहा है, जिसमें कि जो देखते हैं आप, पहिए नीचे लगे हुए हैं, जहाज टेक ऑफ कर चुका है, 625 फीट पे जाकर के सिंक किया है, तो उस केस के अंदर जो मेरे को लग रहा है, अगर पक्षी टकराएंगे तो इंजन में से आग निकलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं तकनीकी भाषा में फ्लेम आउट। अगर कोई पक्षी टकरा गया, इंजन को डैमेज किया है उसने, जो कि 2009 में जो हुआ था, जो सली जिस विमान को उड़ा रहे थे, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर आग निकल रही है पीछे से। लेकिन यहां पर जो विजुअल्स देखे हैं मैंने, उसमें इंजन में से किसी तरह की आग नहीं निकल रही है। तो उसकी संभावना मुझे लगता है कि कम है कि बर्ड हिट हुआ हो ये। ओके सर, कोई आपके साथ ऐसा वाकया हुआ जिस समय आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी हो क्योंकि आपका फ्लाइंग टाइम इतना ज्यादा है? मेरा आपको याद होगा 6 मई 2021, हाँ, आपको याद होगा, सभी चैनल्स ने लगभग उसको कवर किया था। एक एयर एम्बुलेंस की फ्लाइट थी जो कि बॉम्बे में
विदाउट व्हील उसको लैंड करना पड़ा था। तो उस विमान का कैप्टन मैं ही था। और ये जैसे मेरे से काफ़ी लोगों ने भी प्रश्न किए थे कि साहब ये मेंटेनेंस कैसे हो जाता है। मैंने अपने पूरे एविएशन कैरियर में, इवन मैंने मेरे जो फ्रेंड्स थे यूरोप में जो हैं, यूएसए में हैं, उनसे मैंने पूछा कि कभी आपने सुना है कि किसी हवाई जहाज का पूरी व्हील असेंबली, पूरा व्हील जहाज से अलग हो गया हो और गिर गया हो? तो वो काम जो है वो हुआ था। तो कल भी बात हो रही थी कि मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं और हिंदुस्तान में तो ब्लंडर्स भी होते हैं। तो जो कभी भी जिस विमान को मैं उड़ा रहा था, लगभग वो पिछले 50 वर्षों से अधिक से समय से दुनिया के अलग अलग भागों में उड़ रहा है वो, और इस विमान का हो गया था। और ये बहुत बड़ी इमरजेंसी थी जिसमें कि मैंने लगभग 3 घंटे तक मैं बॉम्बे के ऊपर उड़ता रहा। फ्यूल को मैंने पूरा बर्न किया और उसके बाद में इमरजेंसी में सब कुछ, सारी परिस्थितियां जो थी विपरीत थी। नाइट का टाइम था। बैले लैंडिंग लोग बग करते हैं, अगर आप देखेंगे बैले लैंडिंग मतलब कि व्हील्स को बिना खोले हुए आपको लैंड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्हील्स खुलते नहीं है, अंडर कैरेज जो है वो निकला नहीं है वो। कई बार होता है कि एक निकला नहीं है, 2 निकल गए हैं, उनका इंडिकेशन आता है, लेकिन व्हील असेंबली का निकल जाना उसका कोई इंडिकेशन कॉकपिट पे नहीं होता है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर पहले कुछ को कंफर्म करना, उसके बाद में एक बहुत बड़ी, वो एक बहुत ही बड़ा है जो कि सारी विपरीत परिस्थितियों में, रात का टाइम, लाइट्स नहीं, मेरे जहाज की लाइट नहीं, रनवे पे लाइट बंद कर दी गई थी क्योंकि बॉम्बे को पता था कि अगर सेंट्रल जो रनवे का सेंट्रल लाइन है वहाँ पर अगर जहाज टच करेगा तो हो सकता है कि पूरी शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो वो एक बड़ी इमरजेंसी थी जिसको कि उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर थे मिस्टर हरदीप पुरी, उन्होंने ट्वीट करके काफ़ी सराहा था इस बात को। और मुझे लगता है कि ऐसा एक्सपीरियंस मुझे लगता नहीं है कि अभी तक, हिंदुस्तान की बात नहीं करूँगा मैं, पूरी दुनिया में ऐसा एक्सपीरियंस किसी को हुआ हो। ये कोई, मैं मेरे बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने जहाँ भी मालूम किया तो सबका कहना ये था कि साहब हमने व्हील खुलते नहीं है, देख लिया, कुछ हो जाता है, बैले लैंडिंग सुनते रहते हैं, दिन के टाइम बैले लैंडिंग हो गई, व्हील नहीं खुला, उन्होंने 3 के। अगर बैले लैंडिंग में क्या होता है कि अगर व्हील नहीं भी खुलते हैं तो थोड़े थोड़े जहाज के टायर्स निकले हुए रहते हैं नीचे, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ तो टायर था ही नहीं। तो वो एक बड़ा ही, फिर कैसे किया सर? वही था कि पहले, जैसे कि मैं उस वक्त, उस समय की मुझे याद है कि मैं शायद दुर्गापुर से एक पेशेंट था, उसको लेकर के मेरे को बॉम्बे जाना था। नागपुर में हम लोग रिफिलिंग के हॉल्ट के लिए रुके हम लोग, और नागपुर से हमने टेक ऑफ किया लगभग 5 बजे शाम को। और टेक ऑफ करते ही थोड़ी देर बाद में ही ईटीसी का मेरे पास में VHF कॉन्टेक्ट होता है। वो कहते हैं साहब कि दे समबडी फाउंड, सिक्योरिटी पर्सनल, दे फाउंड समथिंग ऑन ग्राउंड। हमें लगता है कई बार होता है कि पता नहीं, कोई कोई कागज, कोई पेन, कोई कुछ भी, कुछ भी गिर गया होगा। थोड़ी देर बाद हमने पूछा कि एग्जैक्ट क्या गिरा है, तो उन्होंने कहा साहब कि दे फाउंड व्हील ऑन द ग्राउंड। वो बेसिकली वहाँ पर एक CISF का जो कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल, उसने जहाज को टेक ऑफ करते ही एक व्हील जो था उसका गिर गया, वो उसने देख लिया और उसने ATC को रिपोर्ट किया। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप इसकी व्हील की, तो मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि जहाज में सारे पैरामीटर्स फर्स्ट क्लास थे, मैंने सारे चेक किए। और मैंने कहा कि आप ये जिस कंपनी का जहाज है, इसको इसकी फ़ोटो भिजवाएं, कंफर्म करें कि ये जहाज इसका है। तब तक मेरा उनसे कांटेक्ट खत्म हो गया था। हम लोग बॉम्बे के संपर्क में आ गए। बॉम्बे में वेदर बहुत ख़राब था, बॉम्बे से पहले काफ़ी CB सेल्स थे बड़े बड़े, तो हम लोग करते रहे। बॉम्बे को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था नागपुर ATC ने कि साहब इस तरह से इमरजेंसी में जहाज आ रहा है। तो फिर मैंने बॉम्बे से रिक्वेस्ट की कि मैं एक लो पास करना चाहता हूँ, जस्ट टू कंफर्म कि, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप लोग चेक कर लें कि इसमें पहिए हैं भी कि नहीं। क्योंकि अगर जहाज के पहिए बाहर निकलेंगे तो 3 लाइटें आ जाएगी उसमें। अब लेकिन वो ये नहीं शो करेगा कि आपका व्हील ही नहीं है। तो हमने लो पास किया। लो पास के बाद में बॉम्बे ATC ने कंफर्म किया साहब आपका लेफ्ट हैंड का जो मेन व्हील लैंडिंग गियर है वो मिसिंग है। तो अब हमें पता लगा कि यस, तब हमने रियलाइज किया कि ये है। और मैंने फर्स्ट उसमें मैंने सोच लिया था कि मुझे बैले लैंडिंग ही मेरे पास ऑप्शन है,
हालांकि जो मेरे साथ मेरे को पायलट थे वो कहते सर अपन चलते हैं समुद्र में जाके लैंड कर जाएं, डिचिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। और काफ़ी आए कि साहब हम लोग लैंडिंग गियर के साथ लैंड कर जाएं, एक व्हील नहीं है तो कर जाएं। तो तमाम तरह की बातें थी, तमाम ईटीसी के मार्फत भी लोग बाग गाइडेंस कर रहे थे। तो मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर था मैं कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग फ्यूल बर्न करेंगे, जिससे कि हम लोग जब टच डाउन करें विदाउट व्हील तो उस वक्त आग का हमें पता आग तो लगेगी, और इट्स लाइक ए बॉम्ब। जैसे आप इस पर्टिकुलर इसमें आप भी में जो देखेंगे 1.25 लाख लीटर तो के आसपास 1.25 लाख लीटर 1,26,372 लीटर्स आप देखेंगे। जो 9/11 हुआ था तो उसमें भी जो आतंकवादियों ने जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट थी हाँ, उन्हीं को चूज उन्हीं को किया चूज किया था फ्यूल जिससे कि जाने मैक्सिमम डैमेज हो सके। तो यहाँ पर तो ये भी लंदन जा रही थी फ्लाइट, तो यहाँ पर मैंने 3 घंटे का फ्यूल बर्न किया मैंने। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई बॉम्बे वालों से कि आप फोमिंग कर दें जिससे कि आग हाँ, का कम लगे। खतरा कम हो जाए। तो उन्होंने पहले रिफ्यूज कर दिया, फिर बाद में उन्होंने कहा था आपको पर्टिकुलर कितने में। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 10-11 हजार फीट के रनवे पे आप कितने पे लैंड करोगे जब जहाज आपके कंट्रोल में नहीं है। वो तो स्किड करेगा जहाज, तो आप नहीं बता सकते कि कितनी दूर तक आप कहां पर टच डाउन करेंगे, कहां तक वो जहाज स्किड करके जाएगा और जहाज किस तरह बिहेव करेगा। तो भी जो भी हमारा एक्सपीरियंस था उससे मैंने उनको बताया साहब आप फर्स्ट 1000 फीट छोड़ करके इतने इतने उनको एक बताया मैंने कि यहाँ पर आप फोमिंग कर सकते हैं। फिर फोमिंग का भी था कि 15 मिनट की उसकी लाइफ होती है फोमिंग की। 15 मिनट के बाद में वो उसका कोई इफेक्टिवनेस रहती नहीं है। तो उस 15 मिनट में इधर मेरे को फ्यूल भी खत्म करना है, इधर अगर मैं जब लैंडिंग के लिए जा रहा हूं उस वक्त मेरे पास मिनिमम फ्यूल होना चाहिए। और अगर थोड़ा भी डिले कर दिया उसने मेरे को फोमिंग के उसमें तो उसका कि मैं रनवे पे पहुंच ही नहीं पाऊँ, फ्यूल ही खत्म हो जाए। तो बहुत उस टाइम काफी चैलेंजेस थे, लेकिन ईश्वर की कृपा रही।